गौर कीजिएगा, बहुत ही दुख और दर्द भरी पावन गाथा है। आज जब उपले बेच करके माता रमाबाई अपने घर आई हैं और तब तक क्या होता है, ये सोच रही थी माता रमाबाई कि इन्हीं पैसों से मैं अपनी बेटी इंदु का इलाज करवाऊंगी। कोई अच्छे हॉस्पिटल में जाकर के अपनी बिटिया इंदु का इलाज करवाऊंगी ताकि मेरी बेटी इंदु ठीक हो जाए। देखिएगा, माता रमाबाई ने जो उपले बेच के पैसे इकट्ठे किए तो किसके लिए किए? अपनी बेटी इंदु के लिए, कि हमारी बेटी इंदु बीमार है, इसके लिए मुझे दवाई लाना है, अच्छे हॉस्पिटल में दिखा करके बेटी को ठीक करना है। लेकिन बात यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर तब तक जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे तो उन्होंने खत लिखा और जो लिख करके खत को भेजा था वही खत आज ये पोस्टमैन लेकर के चल देता है। और जब पोस्टमैन लेकर के चल देता है खत को तो होता क्या है, गौर करेंगे कैसे पोस्टमैन चल देता है। अरे धीरे धीरे पोस्टमैन चल दियो भैया सुन मेरे लियो आगे किसी पहुंचता है और जब द्वार पे पहुंचता आवाज देता है, अरे कोई है? कौन? मैं पोस्टमैन। आ जाओ भैया आ जाओ। माता रमाबाई घर से बाहर निकलती है और जब बाहर निकलती कहने लगी, कहो भैया कैसे आना हुआ है? क्या हुआ कि क्या अम्बेडकर का घर? सही बोलो, क्या बता रहे हो? कह रहे हैं अम्बेडकर का घर का यही है। हाँ, अम्बेडकर का घर यही है। यही है? हाँ, क्योंकि अम्बेडकर की चिट्ठी आई है। चिट्ठी आई है? हाँ। ठीक है भैया, लाओ मुझे चिट्ठी। लीजिए। आज पोस्टमैन वो खत देता है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था। लाओ भैया, खत देते हैं। और रमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। प्यारे बंधुओं गौर कीजिएगा, जब खत देते हैं और रमाबाई पढ़ी लिखी नहीं थी। रमाबाई को ये पता था कि मेरे साहब वापस आने वाले हैं, तो हो सकता भाई वापस आने वाले हैं, इसी वजह से खत आया हुआ है। तो रमाबाई कहने लगी, भैया ऐसा करो, मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इस खत में क्या लिखा हुआ है ये मुझे बता दो, पढ़ के सुना दो भैया। ठीक है, अगर आप पढ़ी लिखी नहीं हो तो मैं इस खत को पढ़ के सुना देता हूँ। बता दो भैया क्या लिखा है इसमें। सुनो बहन, इस खत में लिखा हुआ है, हे प्यारी रमा, अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो हमारे लिए अवश्य भिजवा दें, क्योंकि मास्टर साहब ने फीस भी मांगी है और मुझे कुछ किताबें खरीदना है, इसीलिए सिर्फ बहन इसमें इतना ही लिखा है। ठीक है भाई, लाओ मुझे इस खत को। आज पोस्टमैन साइन करवाता है तो माता रमाबाई कहने लगी, देखो भैया मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और इसलिए मैं साइन नहीं कर पाऊंगी, मैं साइन नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, तो आज अंगूठा लगवा लेते हैं, अंगूठा लगवाने के बाद पोस्टमैन चला जाता है। ठीक है, ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, नमस्कार।
और इसी बीच में परम श्रद्धे जे हमारे शिवरतन अध्यक्ष भैया जी की धर्म पत्नी की तरफ से जे हमारा सम्मान हो रहा है नोटों के हार से, और समस्त टीम के लिए, पूरी समस्त टीम के लिए ये 260-70 राष्ट्र मुद्राओं का ये धनदान हो रहा है समस्त हमारे कलाकारों के लिए। और परिवार पढ़े लिखे तरक्की करे, मानव से मंगल कामना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि ऊंचे ऊंचे हाथ उठाए और जोरदार तालियों से सम्मान कीजिएगा ये भाभी जी के लिए। बहुत बहुत दया के पात्र हुए हमारे ये शिवरतन भैया जी, और ये हमारे परम श्रद्धेय की माता रमाबाई। माता रमाबाई आंगन में अब ये चिट्ठी लिए हुए बैठी है। माता बहनों, अब हंसना नहीं, बात नहीं करना, इस बात को समझना। ये बहुत ध्यान पूर्वक सुनने वाली बात है, गौर कीजिएगा कि माता रमाबाई ने पैसे एकत्रित किए थे कि अपनी मैं बेटी इंदू का इलाज करवाऊंगी, लेकिन बात ये थी कि उसी समय बाबा साहब का खत आ जाता है। अब रमाबाई सोच रही है कि अपनी अगर बेटी इंदू का मैं इलाज करवाती हूँ तो विदेश में मेरे साहब पढ़ाई कर रहे हैं, फिर उनकी पढ़ाई रुक जाएगी, और अगर ये पैसे मैं साहब के लिए भेजती हूँ तो बेटी इंदू मेरी मुझे दुनिया से छोड़ करके विदा हो जाएगी। अब मैं ऐसी अवस्था में क्या करूं? माताओं बहनों भाइयों इतने लोग बैठे हो, अगर ऐसी स्थिति हमारे आप लोगों के पास आ जाए तो ऐसी स्थिति में क्या सोचेंगे? बोलिए। ऐसी स्थिति में अगर पति विदेश में पढ़ाई करते हो और बच्चे घर में मर भी जाएं, बेटी इकलौती हो, वो बेटी मर रही हो, अंतिम श्वासें ले रही हो, तो ऐसी अवस्था में हम लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे भाड़ में जाए तुम्हारी पढ़ाई और लिखाई, विदेश से चले आओ घर के लिए, क्योंकि 2-2 बच्चे मर चुके हैं, बेटी इंदू अकेली है, ये भी मर जाएगी, तो इसलिए पढ़ाई ना करो, घर को चले आओ। आजकल की माताएं मैंने तो यही कहेंगी ना, कहेंगी माताओं बहनों की नहीं, जो नई नवेली शादी होती है, अगर भैया लोग बाहर विदेश में कमाने के लिए जाना चाहते हैं तो ये बहू बेटियां क्या कहती, तुम विदेश को जाओगे तो मुझे लेके चलोगे, तुम्हारे माँ बाप को मैं रोटी बना के ना खिला पाई, हमें साथ में ले चलियो, ऐसे बहू बेटियां कहती हैं। लेकिन धन्य है त्याग की मूर्ति माता रमाबाई। आज रमाबाई ने क्या सोचा, बेटी की ओर नहीं देखा, जो पैसा इकट्ठा करती थी जो उपले बेच करके, उन्हीं पैसों को माता रमाबाई ने बाबा साहब के लिए भेज दिया। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए जब भेज देती है तो आज इधर क्या होता है, बेटी आंखें बंद कर लेती इंदू, और माता रमाबाई घबरा जाती है। बेटी इंदू बोलती नहीं है, बहुत देर तक आवाज लगाती रहती है, बेटी आंखें खोलो, बेटी इंदू आंखें खोलो, आंखें खोलो मेरी लाडली, आंखें खोलो लली, आंखें खोलो। जरा देर जरा पल व्यतीत नहीं हो पाए और बिटिया इंदू के प्राण, बेटी इंदू ने प्राणों को छोड़ दिया। हाय बेटी, बेटी इंदू आंखें खोलो, बेटी इंदू तुम मुझे छोड़ करके नहीं जा सकती। मैया रमाबाई बिलख बिलख के रोती है, फूट फूट के रोती है बेटी के लिए। माताओं बहनों हंसने की जरूरत नहीं है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कि प्राणन प्यारी बेटी मोसे मैया के
कैसे रहूंगी, आंखें खोलो मेरी लाडली, आंखें खोलो। मैया रमाबाई बिलक बिलक के रोती है। गांव के लोगों ने सुना, और जब गांव के लोगों ने सुना तो क्या करते हैं, माता रमाबाई के द्वार पे जाते हैं। देख रहे हैं बेटी का अंत हो चुका है, सभी लोग रोते बिलखते हुए द्वार पे पहुंचते हैं। इसी बीच में हमारे भैया डॉक्टर शिवराम शर्मा, ये कोटेदार भैया जी की तरफ से 50 राष्ट्र मुद्राओं का धमदान है मंच के लिए, और इसी बीच में विक्रम गौतम की तरफ से 20 राष्ट्र मुद्राओं का धमदान है। और ये सम्मान हुआ है लल्ला पढ़े लिखे वकील बैरिस्टर से मंगल कामना है। बड़े बुजुर्ग लोग रमाबाई के पास जाते हैं, कहने लगे, हे बहन, हे बेटी, क्यों रो रही हो, मत रो, इस संसार में तो सभी का आना जाना लगा ही रहता है, मत रो। हाँ भैया, क्यों रो रही हो? इस संसार में अगर कोई आया है उसे एक ना एक दिन अवश्य जाना है। भैया मैं कैसे ना रो, मेरे दो बच्चे अब इस संसार में नहीं रहे, इकलौती बेटी थी वो भी इसको, इस संसार को छोड़ करके वो भी आज जा रही है और जा चुकी है। मैं कैसे ना रो, धैर्य नहीं धारण हो रहा है भैया। बिलख बिलख के रो रही है आज रमाबाई। ऐसा बात हो गया। गाँव के लोग कहने लगे, हाँ भैया, देखो रोने धोने से कोई कार्य नहीं चलेगा। अगर आपके पास कुछ पैसे हो तो लाओ, मुझे दे दो, मैं इस बेटी के लिए कफन ला करके अंतिम संस्कार कर दूंगा। भैया मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, मैं कफन के लिए कैसे आपको पैसे कहाँ से लेकर के आऊं जो दूं आपको। उस समय प्यारे बंधुओं विचार करना, रमाबाई के पास एक पैसा नहीं था, जो भी पैसे थे वो साहब के लिए भेज देती थी, भेज दिया था। और आज बेटी मर गई, बेटी मरने के बावजूद कफन के लिए पैसे नहीं है। जब गांव के लोग पैसे मांगते हैं तो कहती, भैया नहीं है मेरे पास पैसे, मैं कैसे कफन लाने के लिए पैसे दे सकती हूँ। माता रमाबाई जो साड़ी पहने थी उस साड़ी के पल्लों को फाड़ देती है और गांव के लोगों को दे देती है कि इसी साड़ी में लपेट करके मेरी बेटी का अंतिम संस्कार करवा दो भैया। ठीक है बहन, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो मैं इसी साड़ी में ले जा करके आपकी बेटी का अंतिम संस्कार कर दूंगा बहन। आज बिलखती है मैया रमाबाई, रोती है फूट फूट करके, और उसी साड़ी के पल्लों में लपेट करके